एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बहलोल अली, जो कि मेरा छोटा सा बेटा है, मीठा सा, जो मुझे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाने देता। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं ट्राई करती हूँ कि टाइम निकाल के व्लॉग बना लूँ। तो आज मैंने टाइम निकाला है और मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। तो देखते हैं कि आज क्या कुछ होता है। मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था तो मेरी मामा ने देखा तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा क्या बोंगियाँ मार रही हो तुम, ये क्या व्लॉग बना लिया तुमने। फिर इसलिए मैंने सोचा कि दोबारा बना लूँ। तो तब ये कहा कि यशपा ने मुझे कहा था कि तुम कितने दिन से व्लॉग नहीं बना रहे हो, तुम व्लॉग बनाओ। तो कहते हैं व्लॉग बनाते हो कोई इंसानों वाला व्लॉग बनाओ ना, ये क्या बोंगियाँ मार रही हो, कोई एक बात भी तुमने अच्छी नहीं की है। फिर माँ माँ होती है ना, अगर इंसान कोई गलती करता है तो फिर माँ आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हैं। आप ये देखें, बहलोल ने खांसी करना शुरू कर दिया देख के कि उसकी मामा। ओहो बहलोल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो बहलोल को शरारत सूझना शुरू हो गई है। तो फिर अब नो बहलोल, नो बहलोल कर मेहनत करने के बाद मैंने अपनी बहलोल को सुला दिया है। तो फिर मैं ये बता रही थी कि व्लॉग मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा चले व्लॉग में दोबारा से इसे बनाऊंगी और फिर अपलोड करूंगी। तो उस टाइम यशफा के कहने पे मैंने जो है ना बना दिया। लेकिन इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन मामा को पसंद नहीं आया। लेकिन एक बात उन्होंने बोली है कि हमारा व्लॉग मैंने देखा है और मैंने इसको लाइक किया है। चलें ठीक किया आपने, खुश तो किया ना। बहुत मेहनत करने के बाद ये आवाम सो गई है। पता नहीं कितनी देर तक सोएगा, लेकिन ये है कि तब तक मैं ब्लॉग कंप्लीट कर लूँगी इंशाल्लाह। तो हम कुछ बात करते हैं अब। अच्छी सी कोई बात कर लूँ ना, ताकि मामा ये ना कहेंगे पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही है। क्या बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। ये बात कर लेते हैं कि इंसान जो है ना परफेक्ट नहीं होता, इस बारे में कुछ कर लेते हैं कि हर इंसान जो है ना सब कुछ नहीं कर सकता। ये बात नहीं होती, अगर हर इंसान जो है ना सब कुछ करना शुरू कर देना तो फिर बाकी इंसान किधर जाएं। इनके पास हम जाते हैं जैसे दर्जी, अगर हम खुद सिलाई करना कपड़े शुरू कर दें तो दर्जी के पास कौन जाए। अगर हम खुद घर बनाना शुरू कर दें तो मिस्त्री और मजदूर किधर जाएँ। और इसी तरह जो भी हैं, हर इंसान की एक खासियत होती है और हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है और कुछ खामियां भी होती हैं। लेकिन ये नहीं होता कि हर इंसान जो है ना सब कुछ कर लेते। अब मैं अपने आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं काम नहीं कर सकती, हांडी बना लेती हूँ, रोटी ख़ास नहीं बना सकती, ठीक है। सफाइयाँ नहीं कर सकती बिल्कुल भी मैं, इस तरह के काम मैं नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि मेरी जान मानती ही नहीं है। और बेहतर यही होता है कि अगर आपकी जान और आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो ऐसे वैसे काम करने की ज़रूरत नहीं है जो कल जो है ना बीमार होकर बैठ जाएँ। इसलिए मैं उतना ही काम करती हूँ जितनी मेरी सेहत भी मानती है और जितना मैं कर सकती हूँ। आप लोग भी ऐसे किया जाए, अगर काम ना किया करें किसी की दाद लेने की खातिर, वाह वाह की खातिर जो है ना, अगर आप लोग जो है ना काम करना शुरू कर देंगे तो आप कल बीमार होंगे, लोगों ने आके आपको संभालना कोई नहीं है, वक्ती वो वाह वाह करेंगे और ख्याल को नहीं आगे किसी ने रखना, तो फिर बीमार हो जाएंगे तो कौन ख्याल रखेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपना ख्याल रखें, साहब का काम करें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कई लोगों को गुस्सा भी आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, साहब का काम करें। और कई जो लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कि क्या बात बता रही है हमें कि हम काम ना करें। नहीं नहीं, काम करें, ये मैं नहीं कह रही काम ना करें, लेकिन उतना करें जितनी कि आपकी जान मानती है। अब देखें, मैं कमज़ोर सूखी सी हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं करने होता काम। शुरू से मैंने कभी किया भी नहीं है, ठीक है। क्यों कहोगे मैंने बहुत काम किए हैं, मैंने कोई काम नहीं किया, ना मुझे मामा ने कभी करने दिया है ना मैंने किए हैं, ठीक है। और पढ़ाई की है, शुक्र है अल्लाह का, पढ़ाई की है मैंने, ठीक है, माशाल्लाह से। वो तो कोई बताता ही नहीं है ना, मेरा नाम ही नहीं लेता ना कि मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, कुछ पढ़ाई भी मैंने की हुई है, डिग्री भी मैंने ली हुई है, उस बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ अलबत्ता ये बात ज़रूर चलती रहती है कि मैंने कमी हूँ, मैं काम काज को नहीं करती। लेकिन क्या मैं कहूँ अब इस बारे में, जहाँ पे इंसान किसी की तारीफ़ ना करे बंदा क्या कर सकता है। लेकिन ये बात होती है, कुछ खूबी होती है कुछ खामी होती है, लेकिन मेरी पढ़ाई की भी तो कोई तारीफ़ नहीं करता ना। आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया, मेरी मामा के अलावा, मेरी फैमिली के अलावा कभी किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने एमबीए किया हुआ है या मैंने जो है ना मैथ कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया हुआ है या मैंने स्पेशलाइजेशन की हुई है मार्केटिंग में। आज तक आप कहेंगे जब मेरी डिग्रियाँ गिनना शुरू हो गया, मैं ये गिनना शुरू नहीं होगी, मैंने एक भी व्लॉग में अपनी कोई डिग्री नहीं बताई। लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें, ये भी तो मैंने पढ़ाई की हुई है ना, पढ़ाई करना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना, इसमें भी तो मेहनत लगती है ना। ये मैं एक बात ये भी कहूँगी, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, ठीक है। आप किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। आपके अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कमज़ोरी क्या मतलब आपसे काम नहीं हो रहा या आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, तो इसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक काम आप नहीं कर सकते और काम तो आप कर सकते हैं ना, तो इसलिए खुश रहा करें, ठीक है। और दूसरों की बातों को बिल्कुल
जो है ना दिल पे मत लिया करें। हालांकि मैं ले लेती हूँ, मेरी ये आदत है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि दिल पे नहीं लेना चाहिए। मैं खुद ये बातें सोच के ना टेंशन लेती थी, रोती रहती हूँ कि जब कोई मुझे कह देता है कि तुम काम नहीं करती, तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें ये नहीं है, तो मुझे टेंशन हो जाती है, मैं परेशान रहती हूँ, सोचती इतना ज़्यादा हूँ ना मैं इस बात को। हालाँकि इतनी बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी छोटी सी बात है, क्या हो गया अगर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप काम वाली रख सकते हैं, उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर मैंने पढ़ाई की हुई है ना, तो आप पैसे दे के किसी से तालीम नहीं ले सकते, ठीक है। ये बात मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि तालीम आपसे कोई छीन नहीं सकता, ना आप जो है ना पैसे दे के इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। पैसे से बाकी दुनिया का हर काम आप करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन तालीम हासिल नहीं कर सकते, उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वो है, और मैं खुश हूँ इसी में बहुत। एक और बात भी कहूँगी, इतनी बिजी नहीं है कि मैं थोड़ा बहुत चलो कर लेती हूँ। अब मेरी काम वाली जो थी, जो हम मुझे करके देती थी, मेरा रूम कपड़े वगैरह धो के देती थी, वो जो है ना 8-10 दिन हो गए वो नहीं आ रही ना, तो मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ। रूम साफ नहीं करनी होता, सही बात है, ऑपरेट जब से हुआ हुआ है इतना कमर में दर्द होता है कि मैं नहीं कर सकती। और रात पूरी बहलोल के साथ आप लगे रहो, काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक रात अगर आप बहलोल के साथ गुजारें, आपको पता चले ये 2:30-3 से पहले सोता ही नहीं है, ठीक है। और अभी मैंने इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुलाया, बड़ी मुश्किल से सुलाया है, और अभी देखना 15-20 मिनट में उठ जाके बैठ जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा ना। आपको कि जो है ना मैं काम खुद कर रही हूँ, बहलोल के कपड़े वगैरह धो रही हूँ, नहीं धोने होते। ये आप कहेंगे कि क्या बातें कर रही है, कि ये नहीं करने होता, वो नहीं करना होता। सीरियस से सच बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जो काम मैं नहीं कर सकती वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने कभी धोए ही नहीं थे। तो शादी के बाद भी जब मेरी शादी हुई, उसके बाद जो है ना मैंने अपने काम सारे खुद ही किए हैं, ठीक है। मेहताब के अपने जो भी काम थे मैंने खुद ही सारे किए, काम वाले से भी नहीं करवाती थी। लेकिन जब मेरा ऑपरेट हो गया उसके बाद मैं काम नहीं कर सकी, उसके बाद मैंने काम वाली रखी है, तो वो सारे काम करके मुझे देती थी। तो अब वो भी छुट्टियों पे चली गई, छुट्टियों पे क्या पता नहीं अब वापस आएगी कि भी नहीं आएगी। इन दिनों मैं अपने काम खुद कर रही हूँ। हालांकि मेहताब मुझे कहता है किस लिए करती हो, छोड़ दिया करो, रख दिया करो, करवा लेंगे किसी से, ये कर लेंगे। लेकिन ऐसी आदत होगी है ना अजीब सी, कि पहले कोई परवाह नहीं होती थी, लेकिन जब से ऑपरेशन हुआ है ना, कोई तबीयत अजीब सी वो होगी, अजीबो गरीब किस्म की। कमरे में गंद देखूँ ना तो गुस्सा आ जाता है मुझे, तो फिर मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो वो कहता है ना किया करो, किस लिए करती हो, अगर तबीयत ठीक नहीं है, जान नहीं मानती, तो मैं करवा दूँगा, मैं कर दूँगा। तो वो खुद काम पे जाता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो आके मेरी हेल्प करे या कुछ। सुबह जाता है वो 10 बजे, रात को आता है 10 बजे, 11 हो जाते हैं, वो भी तो हमारे लिए मेहनत करता है ना। लेकिन उसके बावजूद मेरा इतना ख्याल रखता है, मैं इसका शुक्रगुज़ार क्या, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, ठीक है ना, कि अच्छा है माशाल्लाह से, अल्लाह उसको नज़र ना लगाए, ठीक है। मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरा बहुत साथ देता है। हर मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया है, और इंशाल्लाह वो आगे भी देगा, आमीन। मैं इसकी तारीफ़ कर रही थी, और ये मेरा प्यारा सजन आ गया और मेरे लिए ले आया है, मेरी जान आ गई है, और अब मेरे लिए कुछ लेकर आई है। बोलो ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो क्या मैं बोलूं? सुन, सुना, हाथी का खंडाला। बिल्ली जा गई है। नहीं, मैंने बिल्ली को बहुत मुश्किल से सुलाया है व्लॉग बनाने के लिए। ये मेरा मेहताब आ गया है, ये सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है, और सिर्फ मेरा ही रहेगा। बहलोल मेरे खाने के बाद जो है ना अब ये खा रहा है, कितना प्यारा लगता है। मैंने कहा था ना कि अभी ये सोया है और अभी उठ जाएगा, जैसे खान को चीज़ देखेगा तो। बस इसके बाबा के आने की देर हुई और ये उठ के बैठ गया। और बाबा को देखें ज़रा, मसरूफ़ हैं ज़रा, ये कपड़ों की कतरें उठाई हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप मेहताब? मैच कर रहा हूँ किसके साथ? तुम्हारे जोड़े के साथ। अपना मेरे साथ जोड़ा। मैचिंग करना चाहती हो? हाँ, प्यारा लगना चाहती हो, हसीन लगना चाहती हो? यार मेरी गिली है ही वो बहुत खूबसूरत। जी नहीं, मैं ज़्यादा प्यारी हूँ। मेरी गिली का तो कोई जवाब ही नहीं है। और तुम्हारी बिल्ली का, वो गिल्ली है, और तुम्हारी बिल्ली का, मेरी गिली भी यही है और गिली भी यही है। और मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? बताओ जल्दी से। ठीक है, मैं नाराज़ हो जाऊंगी अब तुमसे। साथ अब मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, क्योंकि जब मैंने से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ, मैं कौन हूँ, तो उसने मुझे आके सिखाया है मुझे नहीं पता। तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था नहीं मुझे तो पता नहीं है, तुम व्लॉग बना रही हो। देखें आप इसका काम, बताओ ना मैं कौन हूँ, बोलो ना। देखा बीच में रजाई में मुंह देके लेट गया है, बताओ मुझे। और बहलोल को पकड़ो, व्लॉग नहीं बनाने दे रहा, छोड़ो मुझे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? दोनों अब साथ शामिल हो गए और मुझे बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रहे। और बहलोल को मेहताब नहीं पकड़ा, तो देखना मैं इसका क्या हाल करूंगी। अब देखेंगे मैं बहलोल का काम।
ठीक है बहलोल। ठीक है, फिर आज का व्लॉग इतना ही, क्योंकि जो है ना बहलोल मुझे बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रहा। तो लास्ट पे इतना ही कहूँगी कि जो है ना किसी की बात को जो है दिल में ना लगाएं, ठीक है। और जो दिल है वो करें, मौज मस्ती करें, और दूसरे जो कहते हैं वो कहते ही रहें, क्योंकि जो है ना लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनना और फिर अनसुना कर देना। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी मामा को मेरा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। तो अल्लाह हाफिज़, बाय।